देहरादून से बड़ी खबर है। कांवड़ यात्रा को लेकर ये बड़ी खबर। कांवड़ यात्रा को स्थगित किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विचार विमर्श किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चर्चा हुई कांवड़ यात्रा को लेकर और विचार विमर्श में रास्ता निकल कर आया कि कोरोना काल में कांवड़ यात्रा को स्थगित किया जाता है। कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि सावन के महीने में हजारों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं, जल भरते हैं, लेकिन इस बार कोरोना का साया कांवड़ यात्रा पर भी योगी आदित्यनाथ और मनोहर लाल से चर्चा की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। उसके बाद कांवड़ यात्रा को लेकर निकल कर आई ये बड़ी खबर। कांवड़ यात्रा को किया गया स्थगित। पंकज पवार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी देहरादून ब्यूरो चीफ। पंकज, कांवड़ यात्रा पर भी कोरोना का साया, साफ तौर पर जो पहले ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि इस बार कांवड़ यात्रा हो पाना संभव नहीं है, लेकिन अब पुख्ता तौर पर कांवड़ यात्रा को रोका गया है। बिल्कुल, अगर कहा जाए तो तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, तीनों इस बात को लेकर बिल्कुल सहमत नजर आए हैं कि इस कोरोना काल में, क्योंकि इतना बड़ा हुजूम को ना तो संभाला जा सकता है और ना ही उनको अलग अलग जलने की हिदायत दी जा सकती, तो ऐसे में सबसे बेहतर यही होगा कि इस साल जो कांवड़ की यात्रा है उसको स्थगित कर दिया जाए। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात की भी जानकारी दी है कि गृह मंत्री से भी उनकी इस संबंध में बात हुई है और उनकी तरफ से भी इस बात को लेकर गंभीरता से चिंतन करने के लिए कहा गया था कि इस यात्रा को किया जाना है या नहीं। तो कुल मिलाकर इसको लेकर फैसला हो गया है। अब इसकी जो कांवड़ की यात्रा है उसको नहीं किया जाएगा। ये तीनों राज्यों के बीच में पूरी तरीके से तय हो चुका है। वहीं इस बात के लेकर दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के मुख्यमंत्री से भी प्रदेश के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आने वाले दिनों में बात करेंगे, क्योंकि इन राज्यों से भी कांवड़ के जो तमाम लोग हैं वो हरिद्वार आते थे, यहाँ से गंगा जल भरते थे, यहाँ तक कि गौमुख तक पहुंच जाते थे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और कोरोना काल में जो कांवड़ यात्रा है उस पर भी ग्रहण लगा है। जी पंकज, दो चीजें हैं जो जाननी है आपसे। एक तो ये, क्या कोई प्रतीक के तौर पर कोई वैकल्पिक कोई व्यवस्था करने की बात सामने आ रही है, क्योंकि आस्था का सवाल है। दूसरा ये कि हरिद्वार में भी प्रशासनिक स्तर पर वो चहल पहल पहले से तैयारी की नहीं दिखाई दे रही थी और कांवड़ यात्रियों में भी वो उत्साह और सालों की तरह नहीं दिखाई दे रहा था और नतीजा कि कांवड़ यात्रा को स्थगित किया गया। देखिए, अगर कहा जाए तो जून माह में ये यात्रा शुरू होती है। ऐसे में जो पहले से ही कमेटियां बन जाती हैं, पहले से ही जिला प्रशासन और अन्य राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन की बैठक शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और वाजिब सी बात यह भी कि कांवड़ इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि एक बड़े बड़े हुजूम वाली स्थिति हो जाती है और फिर भोले के भक्त हैं, वो अपनी मद मस्ती में भी चलते हैं। तो ऐसे में उनको ये भी रोकना कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलिए, मास्क लगा के चलिए, तो ये तमाम चीजें सरकार के लिए सिरदर्दी वाली हो जाती। तो इसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और दूसरी बात ये है कि आपने सही कहा कि इस बार तैयारी भी उस तरीके की नहीं थी। साफ तौर पर सरकार ने पहले से ये लगभग मान के तय कर लिया था कि शायद कांवड़ यात्रा इसमें नहीं हो सके और आने वाले समय में जो कुंभ भी है उसको लेकर भी अभी से ही संशय के बादल हैं कि अगर जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला या फिर कोई इसकी कोविड की कोई वैक्सीन नहीं आई तो फिर उसके बाद कुंभ के उसमें भी ग्रहण लगने की संभावना जताई जा सकती है। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। पंकज, लखनऊ से हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, क्योंकि जब बात हुई, चर्चा हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। नरेंद्र, आपके जरिए समझना चाहेंगे, एक बड़ा उत्सव होता है, जो भोले के भक्त होते हैं वो काफ़ी उत्साहित दिखते हैं सावन के महीने में, लेकिन खबर ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो चर्चा हुई उस चर्चा में ये रास्ता निकला कि इस बार कोरोना की स्थिति को देखते हुए कांवड़ की यात्रा को स्थगित किया जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये फैसला किया गया है, आज जो मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई उसमें जन भावनाओं को भी देखा गया। साथ ही संत महात्माओं ने जो प्रस्ताव दिया था, कांवड़ की जो जिलों में समितियां होती हैं, प्रदेश स्तर की समितियां होती हैं, उन्होंने भी सुझाव दिया था कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण प्रदेश में और देश में लगातार फैल रहा है, इसको लेकर के अगर कांवड़ यात्रा स्थगित की जाती है तो इसमें उनका कोई प्रतिरोध नहीं होगा।
और प्रदेश सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का भी पालन करना है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है, 2 मीटर से ज्यादा की दूरी पे रहना है और साथ ही मास्क लगाना है। और जगह जगह पे उनको जिस तरीके की व्यवस्था मिलनी चाहिए थी वो ना मिल पाती। इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज जब मुख्यमंत्रियों के बीच में वार्ता हुई तो फैसला यही किया गया कि जनहित में और लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। इस पर तीनों मुख्यमंत्रियों की सहमति रही और साथ ही जो आसपास के प्रदेश हैं वहां के भी अधिकारियों से और मुख्यमंत्री से आने वाले दिनों में बात होगी कि कांवड़ यात्रा को रोका जाए और जिससे संक्रमण के लिए जो जंग लड़ी जा रही है, एक सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ लड़ी जा रही है, कहीं विफल ना हो जाए, लोगों की जिंदगी बचाना है। ऐसे में इसे एक अच्छा फैसला कहा जा सकता है कि जहां पे लोग भीड़ में इकट्ठा नहीं होंगे तो संक्रमण को रोकने में सहूलियत मिलेगी। तो एक अच्छा कदम और एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है और जन भावनाएं भी लोगों की यही थी कि भीड़ भाड़ ना इकट्ठा हो, जिससे लोगों में इस बीमारी का ज्यादा संक्रमण ना फैल सके। जी पंकज के पास हम देहरादून चल रहे हैं। नरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। पंकज, एक तरह से हरिद्वार में एक चीज देखने को मिली और ये प्रस्ताव रखा गया कि गंगा जल को आप भेजेंगे अलग अलग राज्यों तक, इस तरह की बात भी निकलकर सामने आ रही थी। क्या इस पर कोई बात? देखिए, ये तो सुझाव अन्य जगहों से आ ही रहे थे लगातार, और कल जिस तरीके से प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर इस पे कहा था कि कई राज्यों से और जो कई राज्यों में जो समितियां होती हैं जिलों में, उनके द्वारा ये भी सुझाव आए हैं कि एक कोई भी समिति का कोई भी व्यक्ति आकर या फिर उसमें 1, 2, 3 लोग आकर ट्रक में भरकर अगर गंगा जल भी लेके जाएं और वहां पे वितरित कर दें तो उसके तहत भी अपने जो शिवालय हैं उसमें वो कर सकते हैं। लेकिन अब उसको लेकर भी क्या प्रोसीजर बनेगा, ये आने वाले 1-2 दिनों में हो जाएगा, क्योंकि अभी जून माह है और ये तमाम चीजों को लेकर अभी सरकार इस पर फैसला ले लेगी कि आने वाले दिनों में और क्या प्रोसीजर सावन के उसमें रखा जाए। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड आना या फिर हरिद्वार पहुंचना ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा कांवड़ के उसमें। और जिस तरीके से मैं आपको बता ही रहा था कि गौमुख, उत्तरकाशी के गौमुख तक जो हमारे कांवड़ हैं, जो भोले के भक्त हैं, वो वहां तक पहुंच जाते थे, वहां से गंगा जली भर के लेके आते थे और फिर शिवालयों में वो अर्पण करते थे। तो लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। इस बार जो होगा वो अपने घर में ही, वो अपने आसपास के जो शिवालय होंगे वहीं पर ही वो ये तमाम चीजें कर पाएंगे। लेकिन जो आपने ऑप्शन कहे हैं वो कहीं ना कहीं उसको लेकर सरकार के मन में भी हैं और कहीं ना कहीं सबकी भावनाओं का क्या आदर करते हुए, उसको देखते हुए कोई ना कोई रास्ता सरकार की तरफ से निकाला जाएगा। वो आने वाले 1-2 दिनों में इसको लेकर साफ नजर बनाए रखिएगा पंकज। फिर आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे। नरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।